हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका समाधिया एंड आई एम अ स्पीच थेरेपिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्री स्पीच थेरेपी। प्री स्पीच थेरेपी हम किस तरीके से करा सकते हैं और प्री स्पीच थेरेपी के बेनिफिट्स क्या है, हमें प्री स्पीच थेरेपी क्यों करानी चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्री स्पीच थेरेपी। प्री स्पीच थेरेपी जस्ट जो स्पीच थेरेपी के पहले जो हम डेवलपमेंट्स करते हैं उसे हम प्री स्पीच थेरेपी करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता कि प्री स्पीच थेरेपी क्या है, कैसे है और कब करी जाती है। और बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको नहीं पता होता है कि प्री स्पीच थेरेपी हमें कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी जिससे बच्चे का स्पीच बहुत अच्छे से डेवलप होगा, प्लस बच्चा ओरली बहुत ही कैपेबल होगा बोलने के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्री स्पीच थेरेपी। प्री स्पीच थेरेपी में कुछ चीज़ों का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ओरल ओपीटीएम का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मूवमेंट, टंग मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट, टंग रोटेशन, माउथ ओपनिंग, ब्रीदिंग, सकिंग, टेक्चर्स, टेस्ट बर्ड्स, ये डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीच के लिए। जब तक ये एरिया डेवलप नहीं होते हैं प्रॉपरली स्पीच नहीं आती है, या स्पीच बहुत ही लेट आती है, बहुत ही धीरे धीरे आती है। तो हम जब तक इन चीज़ों को डेवलप नहीं करेंगे स्पीच में उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज हम बात करते हैं हम इन चीज़ों को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से जल्दी अपने बच्चे को बुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है बच्चे का ओपीटीएम, ओरल में देखना है कि सारे मूवमेंट्स देयर हैं या नहीं है, सारे मूवमेंट्स बच्चे के डेवलप हैं या नहीं है। तो सबसे पहला मूवमेंट होता है उसमें टंग मूवमेंट देखना है कि बच्चे का टंग मूवमेंट है या नहीं है, बच्चा अप एंड डाउन टंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेफ्ट एंड राइट टंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, टंग रोटेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, टंग होल्डिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो टंग के मूवमेंट होने बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टंग मूवमेंट होने से, अगर टंग का मूवमेंट नहीं है तो हम कुछ साउंड्स हैं जो डेवलप नहीं हो पाएंगे, लाइक ला, द, र, ट, ठ, ड, ढ, इस तरीके के साउंड्स ये डेवलप नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये टंग से रिलेटेड साउंड्स होते हैं और जब तक टंग का मूवमेंट नहीं आएगा ये साउंड्स डेवलप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमें और भी चीज़ें देखनी है, जैसे जॉ ओपनिंग। अगर बच्चे का जॉ ओपनिंग नहीं है, पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, पूरा सर्कल शेप में मुंह नहीं खुल रहा है या ओवल शेप में मुंह नहीं खुल रहा है, तो जॉ स्टकनेस हो सकती है और उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक माउथ मूवमेंट नहीं होगा, जॉ मूवमेंट नहीं होगा, तब तक बेसिक साउंड्स नहीं लाएंगे, लाइक आ, ओ, ई, ये सारे जॉ से रिलेटेड साउंड्स हैं। तो इन साउंड्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें डेवलप करना पड़ेगा जॉ का मूवमेंट, जॉ की स्टकनेस को कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारी ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक ब्लो करना, बबल्स ब्लो करना, कैंडल ब्लो करना, बलून्स ब्लो करना, पाउडर को ब्लो करना, बहुत सारे लिक्विड्स फॉर्म में आते हैं प्ले वे, उनको ब्लो करना। अगर ब्लोइंग नहीं है तो बहुत सारे साउंड्स इफेक्टिव होते हैं, लाइक ब, भ, फ, ये साउंड्स ब्लोइंग साउंड्स में आते हैं। स, तो इन साउंड्स को डेवलप करने के लिए हमें ब्लोइंग होनी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चे की ब्लोइंग होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से कुछ सकिंग साउंड्स होते हैं, सकिंग साउंड्स सकिंग से ही डेवलप होते हैं। तो सकिंग भी हमारी स्पीच थेरेपी में बहुत ही एक अहम हिस्सा है। तो हमें पहले इन चीज़ों को डेवलप करना है। अब बात आती है हम इन चीज़ों को डेवलप कैसे करें, इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करें। तो आज मैं बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज बताऊँगी जिससे ब्लोइंग, सकिंग, टंग मूवमेंट, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम टंग मूवमेंट की। टंग मूवमेंट हमें किस तरीके से करवाना है। तो टंग मूवमेंट के बहुत सी बेसिक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली एक्सरसाइज है अपर टंग मूवमेंट, ऊपर की साइड टंग मूवमेंट करना। ऊपर की साइड टंग मूवमेंट करना बहुत ही ईजी है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर हमारा बच्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, जिसका टंग स्ट्रेच नहीं हो रहा है, टंग बाहर नहीं आ रहा है, टंग होल्ड नहीं हो पा रहा है या टंग उठ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ अलग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पहले हम अपर टंग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ये कुछ टंग एक्सरसाइज होंगे, जैसे अप साइड एक्सरसाइज, डाउन साइड एक्सरसाइज, लेफ्ट साइड एक्सरसाइज, राइट साइड एक्सरसाइज। हमें इस रोटेशन में टंग का मूवमेंट करवाना है। अब हम बात करते हैं बेसिक टंग मूवमेंट की। बेसिक टंग मूवमेंट क्या होता है कि कुछ बच्चों का टंग बाहर ही नहीं निकल रहा है, प्रॉम्प्ट के साथ बच्चा बाहर निकाल नहीं पा रहा है या बच्चा बाहर निकाल के रोक नहीं पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हमें बहुत ही सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है। एक किसी भी प्रकार का
कपड़ा लेना है और दोनों फिंगर्स के बीच में फंसाना है और उससे फिर टंग को होल्ड करना है, टंग को होल्ड करके पकड़ के रखना है। 10 काउंट, 15 काउंट, जितने भी बच्चे की कैपेबिलिटीज़ है, जिस हिसाब से बच्चा कर सकता है, हमें उस हिसाब से टंग की होल्डिंग करनी है। तो ये हमारी बेसिक सी एक्सरसाइजेस है जिसे हमें करना है। अब हम बात करते हैं जॉ मूवमेंट की। जॉ मूवमेंट से बहुत सारे साउंड निकलते हैं। जॉ स्टकनेस की वजह से हमें स्पीच में प्रॉब्लम आती है, क्लैरिटी में प्रॉब्लम आती है, मिस आर्टिकुलेशन, टैटरिंग, ये सब इश्यूज हमारे साथ हो जाते हैं। तो हमें जॉ मूवमेंट कैसे करवाना है? जॉ मूवमेंट के लिए सबसे पहले हमें बच्चे को माउथ ओपन करना सिखाना है। हम वो अपनी फिंगर के थ्रू सिखा सकते हैं, उसमें किसी भी टूल्स की हेल्प नहीं चाहिए होती है। अगर आप टूल परचेज कर सकते हैं तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं परचेज कर सकते तो बहुत ही सिंपल से हम घर में अपने ही थ्रू करवा सकते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले बच्चे का जॉ ओपन करना है, अपनी फिंगर बच्चे के टीथ में रखनी है और इस तरीके से बच्चे के माउथ को होल्ड करके रखना है और बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग माउथ को होल्ड करना है। सेकंड वाइज होल्ड कर सकते हैं, काउंटिंग वाइज होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर बच्चा काटता है तो इसको क्रॉस में कर सकते हैं क्योंकि आपको भी लग सकता है। तो क्रॉस में करके बच्चे को होल्डिंग करानी है, क्लोज करना है। ऐसे 3 रैप सेट करने हैं, मतलब 10 काउंट 3 बार, फिर एक बार रेस्ट देना है, फिर 10 काउंट 3 बार, फिर एक बार रेस्ट करना है, फिर 10 काउंट 3 बार। इस तरीके से हमें ये लेना है। उसके बाद हम करेंगे जॉ को फ्लैक्सिबल बनाने के लिए एक्सरसाइज। ये तो अभी हमने जॉ ओपनिंग कर ली कि बच्चा जॉ ओपन नहीं कर रहा है, बट बच्चे का जॉ फ्लैक्सिबल बनाना पड़ेगा। अगर स्टकनेस है तो ऑल टाइम हम ये एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, डे में 1 टाइम कर सकते हैं, तो बाकी फ्लैक्सिबल कैसे बनेगा? तो फ्लैक्सिबल बनाने के लिए हमारी कुछ एक्सरसाइजेज है, कुछ च्यूइंग ट्यूब्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। वो च्यूइंग ट्यूब इस प्रकार से हम इन च्यूइंग ट्यूब्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम च्यूइंग ट्यूब नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हम घर में बेसिक अपनी चीज़ों से भी कर सकते हैं कि एक दुपट्टा लेना है, दुपट्टे में कुछ हार्ड चीज़ लपेटनी है, जैसे अखरोट लपेट सकते हैं, बादाम लपेट सकते हैं, काजू लपेट सकते हैं और बच्चे के मुंह में डाल के च्यू कराना है। अगर बच्चा चीज़ों को च्यू नहीं कर पा रहा है तो मोटा सा कपड़ा च्यू कराना है या फिर गॉज के साथ च्यू कराना है। तो इस तरीके से हमें जॉ की मूवमेंट करानी है और जॉ में च्यू कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें हार्ड चीज़ें च्यू कराना है। दूसरा आता है गैग रिफ्लेक्शन। ये भी एक ओरल का ही पार्ट है। गैग रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बच्चा चूजी होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो बच्चा बहुत चूजी होता है, किसी एक ही पर्टिकुलर टेस्ट को टेस्ट करना चाहता है, पर्टिकुलर एक ही टेक्सचर खाना चाहता है या एक ही प्रकार का खाना खाना चाहता है। कुछ जब हम दूसरा देते हैं तो बच्चा उल्टी जैसा करने का मन करता है या उल्टी कर देता है। तो गैग रिफ्लेक्शंस को कम करने के लिए हम टेस्ट बर्ड्स को एक्टिव करते हैं, टेक्सचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो टेक्सचर्स हमें देने हैं। वो टेक्सचर्स हम बच्चे की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हर बच्चे की एबिलिटीज़ अलग होती है, हर बच्चे का ओरल अलग होता है, तो वो हमें किसी स्पेशलिस्ट से ही दिखा के देना चाहिए। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जिनको आप करोगे तो बच्चा बहुत ही जल्दी स्पीच करने के लिए एक्टिव हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट फटाफट देगा। इससे पहले अगर आप स्पीच कराओगे और ये चीज़ों को एक्टिव नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो होगा, प्लस बच्चा इरिटेट होगा, रिजिड होगा। तो सबसे पहले हमें प्री स्पीच थेरेपी करानी है। ये कुछ टाइम की होती है बट इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं।